Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al-Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al-Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic. मॉर्निंग हेडलाइंस लोकल से ग्लोबल तक अहम खबरों के साथ होगी सुबह की शुरुआत। येमेन के हौथी रेबल्स ने रेड सी से गुजरने वाली शिप्स पर फिर हमले करने की धमकी दी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के एरिया में आने से टेंशन और बढ़ गई है। हौथीस ने एक छोटा वीडियो जारी करके सून लिखा और याद दिलाया कि पहले वो 100 से ज्यादा शिप्स को निशाना बना चुके हैं। सीज फायर के बाद फायरिंग रुकी थी, लेकिन रेबल्स ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक शख्स की फायर इंसिडेंट में मौत हो गई, जबकि अथॉरिटीज ने प्रोब शुरू कर दिया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की वजह अभी क्लियर नहीं हुई है और ऑफिशियल्स ने कहा है कि फेयर और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। असम में अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान फॉर्म 7 का मिसयूज की वजह से असम में असली वोटर्स स्पेशली माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, जिसमें बल्क ऑब्जेक्शन से उनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटाने की कोशिश की जा रही है। फॉर्म 7 से किसी का नाम डिलीट करने या ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोसेस है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि फेक अनऑथराइज फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन से जेन्युइन वोटर्स को नुकसान हो रहा है और इलेक्शन कमीशन से डेडलाइन एक्सटेंशन और फेयर हियरिंग की डिमांड भी की गई है। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद 100 साल पुरानी सैयद बाबा बुल्ले शाह की मज़ार को हिंदुत्व मोब ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हथौड़े और लोहे की रोड से हमला कर तोड़ दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पुलिस ने इस मामले में 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल के करीब चलती ऑटो रिक्शा से गिरने पर एक 14 साल की स्टूडेंट की मौत हो गई। बेंच ले जाते वक्त ऑटो में स्टूडेंट्स मौजूद थे। पहले 4 लड़कियां गिरीं और फिर संगीता नामी लड़की को सिर पर गहरी चोट आई और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। कर्नाटक के चामराजनगर में 50,000 रुपये में एक बेबी गर्ल को बेचने का शॉकिंग केस सामने आया है। इस केस में बच्ची के पेरेंट्स के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा था। इस इंसिडेंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के हक और आज़ादियों की हिफाजत करता है। उनका कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया जाता है तो डेमोक्रेसी और आम लोगों के राइट्स को नुकसान पहुंचता है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं और उसके प्रिंसिपल्स पर कायम रहें। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने 27 जनवरी को राजभवन चलो प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिसका मकसद मनरेगा को बचाना है। सेंटर की पॉलिसीज से गरीब और रूरल वर्कर्स का रोजगार खतरे में है और कांग्रेस मनरेगा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इस प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। रिपब्लिक डे बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। कर्तव्य पथ पर निकली परेड में सेना की ताकत, नए हथियार और अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियों ने देश की एकता और गर्व को खूबसूरती से दिखाया। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि आज पूरी दुनिया इंडिया को बेंगलोर के जरिए देख रही है। यह शहर ग्लोबल भरोसे और यूथ लेड इकोनॉमी की मिसाल बन चुका है। दावोस से वापस आकर उन्होंने बताया कि इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है और फॉर्चून 500 कंपनीज की मौजूदगी की वजह से बेंगलोर को ग्लोबल गेटवे माना जा रहा है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए नेक्स्ट फाउंडेशन ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया गया है। इस ट्रस्ट की डिटेल बताते हुए मिनिस्टर प्रियंक खारगे ने कहा कि यह ट्रस्ट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर ग्रास रूट्स लेवल पर काम करेगा ताकि गुलबर्गा को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल बनाया जा सके। मिनिस्टर प्रियंक खारगे ने गुलबर्गा में 1030 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जो डिस्ट्रिक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल ग्रोथ को नई रफ्तार देगा। इन प्रोजेक्ट्स से रोड्स, सिविक एमिनिटीज और पब्लिक सर्विसेज को बूस्ट मिलेगा, जिससे गुलबर्गा के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन को मजबूती मिलेगी। गुलबर्गा में मिनिस्टर प्रियंक खारगे ने अक्का पड़े व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया, जो महिलाओं और बच्चों तक गवर्नमेंट सर्विसेज और अवेयरनेस पहुंचाने का इनिशिएटिव है। इस मोबाइल यूनिट के जरिए हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट ग्राउंड रूट्स लेवल तक दिया जाएगा। इस इनिशिएटिव को वीमेन एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें, जो अब तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गई हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al-Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al-Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic.